हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा आपसे एग्जामिनेशन रिलेटेड, वो डिप्लोमा फार्मेसी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, ये बी बीटेक या एमटेक के लिए नहीं है, तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, उन्हें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो जितने भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का पेपर आप लोगों का 16 से स्टार्ट होने वाला है, 16 ऑफ द सितंबर। ठीक है, जो भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिप्लोमा फार्मेसी के अंतिम वर्ष नियमित और एक्स, मतलब जो भी रेगुलर कैंडिडेट है और जिनका भी बैक पेपर आया उनका भी, और फर्स्ट ईयर के जो भी एक्स स्टूडेंट है, मतलब जिनका फर्स्ट ईयर में बैक पेपर था उनका। ठीक है, फर्स्ट ईयर के रेगुलर स्टूडेंट का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक पेपर वाले का है। तो उन सभी स्टूडेंट का एग्जामिनेशन है कि कब से, आपका 16 ऑफ सितंबर से। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये फार्मेसी वालों की बात कर रहा हूँ। ओके, बाद में मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों का बात करूंगा। तो ये आपका जो वेबसाइट पे rjpbdiploma.in, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, टाइम टेबल एंड और कंप्लीट आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये आप लोगों का टाइम टेबल है, यहाँ पे देख लो, ये सेकेंड ईयर वालों का टाइम टेबल है और ये फर्स्ट ईयर फार्मेसी वालों का टाइम टेबल है। ठीक है, ये सेकेंड ईयर रेगुलर एंड एक्स कैंडिडेट जिसका बैक है, और सब फर्स्ट ईयर के सिर्फ और सिर्फ बैक स्टूडेंट वाले के लिए है। ओके, तो आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना एग्जामिनेशन दे दो। अब एग्जामिनेशन होगा कैसे, आंसर शीट आपको कैसे देना है, वो सब कुछ मैं डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल है, आप देख लो 16 से लेके 22 तक आपका ये सेकेंड ईयर वालों का है, और 23 से लेके 29 तक आपका फर्स्ट ईयर वालों का है। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लोमा फार्मेसी वालों का। अब देखते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों का। ठीक है, तो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट हैं उनका भी पेपर आपको 16 ऑफ सितंबर से भी स्टार्ट होने वाला है, और इंजीनियरिंग वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट सेमेस्टर के। ठीक है, यहाँ पे देखो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर के नियमित एंड एक्स स्टूडेंट, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है और जिनका भी बैक बैक आया है और वो लास्ट सेमेस्टर में है, तो उनका एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 16 ऑफ द सितंबर से। ठीक है, आपको जो भी इसके रिगार्डिंग टाइम टेबल एंड ऑल चाहिए, वो सब कुछ यूनिवर्सिटी ने इस वेबसाइट पे प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना जानो कि आपका एग्जामिनेशन जो है 16 ऑफ द सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ओके, और टाइम टेबल भी यहाँ पे जितने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है फाइनल सेमेस्टर के, उन सब के लिए यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है। तो ये आप टाइम टेबल देख सकते हो। यहाँ पे ये जो आपका है ये सब्जेक्ट कोड है और ये आपका पेपर कोड है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है अपने सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग दे सकते हो। और यहाँ पे देखो आपका शिफ्ट का टाइमिंग भी दिया हुआ है। पहला शिफ्ट जो है आपका 8 से 11 के बीच में है, और सेकंड शिफ्ट आपका 12 से 3 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका 3 घंटे का होगा, दो शिफ्ट में, 16 ऑफ द सितंबर से। यहाँ सभी स्टूडेंट का जो है टाइम टेबल दिया हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया कि जो भी आपका यहाँ पे डेट, टाइम और ऑर्डर ऑफ द पेपर एंड एग्जाम है, वो सब कुछ शॉर्ट नोटिस में कभी भी चेंज हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बताया जा सकेगा। इसके लिए आप जो है वेबसाइट पे ऑलवेज अपडेटेड रहें और चेक करते रहें। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ द, कुछ पेपर का जो ड्यूरेशन है जिसको यहाँ पे मार्क्स से स्टार किया गया है। आप यहाँ पे देखोगे कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है इसको यहाँ पे स्टार मार्क्स से किया गया है। ओके, तो वैसे पेपर का जो ड्यूरेशन है वो चेंज कर सकता है एज पर स्किंग ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, बट एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो सेम टाइम में स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एट सेम टाइम। ओके, और यहाँ पे उन्होंने लास्ट में बताया कि 3 डिजिट नंबर आर सब्जेक्ट कोड। 3 डिजिट नंबर कोड जो है जिसके बारे में मैंने अभी बताया वो सब्जेक्ट कोड है, और उसके बगल में जो ब्रैकेट में है वो आपका पेपर कोड है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के फाइनल स्टूडेंट का, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट का यहाँ पे दिया हुआ है क्या, टाइम टेबल। तो जो भी स्टूडेंट है वो अपना जाके टाइम टेबल डाउनलोड कर लो और अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन में वो एंटर होंगे। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया कि आपका एग्जामिनेशन 16 ऑफ द सितंबर से है। ओके, एक और यहाँ पे एफएक्यू है, इसमें बताया गया कंप्लीट कि किसका किसका पेपर है डिप्लोमा और फार्मेसी वाले का। ठीक है, और कुछ एफएक्यू है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका कि किसका किसका पेपर है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट में यहाँ पे बोला है अंतिम सेमेस्टर के नियमित, जो भी लास्ट सेमेस्टर के रेगुलर और बैक वाले स्टूडेंट हैं उनका जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सम्मिलित नहीं हो सके, उनका पेपर है। ठीक है, जो आपका 27 से एग्जामिनेशन हुआ था ऑनलाइन वाला, उसमें जो भी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं भाग ले पाए थे उनका पेपर है। फिर यहाँ पे सेकंड में उन्होंने बोला है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए हैं किंतु कम अंक, जिनको ये लग रहा है कि कम मार्क्स है उनको ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आया है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है,
और सभी विषय में वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक विषय में। यहाँ पे बोला गया है कि पुनः सभी विषयों में या एक या दो विषय में सम्मिलित होना चाहते हैं वो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन फिर से दे सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बोला है 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर तक के वे समस्त विद्यार्थी जो पूर्व में किसी विषय में अनुत्तीर्ण है या अनुपस्थित रहे। तो आपका मान लो 6 सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में, इसके पहले आपका 1 से लेके 5 सेमेस्टर होता है, इसके बीच में किसी भी सेमेस्टर में कोई भी बैक हो जो क्लियर नहीं हुआ है तो वो स्टूडेंट भी एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होकर अपना बैक क्लियर कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बोला गया जो 4 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के स्टूडेंट है वो भी प्रथम से लेके 7 तक, मतलब जिसका 4 वर्ष का डिप्लोमा है उनका 8 सेमेस्टर हो गया, तो लास्ट सेमेस्टर के पहले जो भी हुआ आपका 1 से लेके 7, इसके बीच के जितने भी बैक पेपर है उनका पेपर जो वो दे सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बोला गया जो 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में स्टूडेंट है वो प्रथम से तृतीय वर्ष तक के अनुत्तीर्ण विषयों के विद्यार्थी में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, तो जो भी फाइनल सेमेस्टर्स के हैं उनका कभी भी अगर बैक आया है या फिर बैक नहीं भी है, उन्होंने एग्जाम भी दिया है ऑनलाइन वाला, उसमें भी मार्क्स कम है, तो वैसे सभी स्टूडेंट इसमें बैठ के एग्जाम दे सकते हो फिर से। ओके, फिर यहाँ पे बोला गया है डिप्लोमा फार्मेसी में द्वितीय वर्ष के डिप्लोमा फार्मेसी के लिए मैंने क्या बोला, जो भी सेकेंड ईयर के रेगुलर कैंडिडेट है या फिर एक्स कैंडिडेट है जो अब तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सम्मिलित नहीं हुए वो सभी बैठ सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा है प्रथम वर्ष के एक्स फर्स्ट ईयर के सिर्फ और सिर्फ बैक वाले पेपर वाले स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन देंगे, मतलब कि जिनका सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट है उनका फर्स्ट ईयर में जिनका बैक है वो वाले स्टूडेंट। ठीक है, थर्ड यहाँ पे बोला है ऑनलाइन एग्जाम में प्राप्त अंकों में से जिस विषय में अंक कम है, अगर किसी पेपर में आपका मार्क्स कम है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आया वो कम आया, तो आप वो स्टूडेंट भी फिर से दे सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे कुछ FAQ है तो ये भी आप पढ़ सकते हो, मैं कंप्लीट यहाँ पे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, अब ये तो हो गया कंप्लीट कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है डिप्लोमा फार्मेसी और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन होगा कैसे और किस मोड में आपको आंसर शीट जमा करना है। ठीक है, कंप्लीट उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो उसके लिए रिगार्डिंग जो है RGPV ने ऑलरेडी आपका एक गाइडलाइन जारी किया है। यहाँ पे बोला जा रहा है सितंबर माह में डिप्लोमा परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों हेतु ऑफलाइन परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाइन जमा करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया। ठीक है, तो कैसे आपको आंसर शीट जमा करना है, उन सब चीजों के बारे में क्या क्या करना है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ 16 सितंबर से जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा उसका ऑफलाइन परीक्षा का स्कैन किया गया आंसर शीट, मतलब आप जो आंसर शीट लिखोगे जिसमें आप आंसर शीट लिखोगे वो आपको स्कैन करके इस पोर्टल पे जमा करना होगा, यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। फर्स्ट गाइडलाइंस यहाँ पे बोला गया है उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने का पोर्टल केवल गूगल क्रोम ब्राउजर, सिर्फ और सिर्फ गूगल क्रोम पे ही आपका ये ओपन होगा। फिर सेकंड यहाँ पे बोला गया है 16 सितंबर से आरंभ होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों को उत्तर पुस्तिका अपलोड करने हेतु rgpbexam.in पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, rgpbexam.in ये आपका न्यू पोर्टल है जिसपे आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपको आंसर शीट सबमिट करना है इस ऑफलाइन एग्जाम का। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल आपको ये rgpbexam.in ओपन करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है, फिर आपको नेक्स्ट बटन क्लिक कर देना है, फिर आपको विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस फॉर्म में आपको देना है कि ठीक है DDMMYY, किसी किसी का स्लैश भी हो सकता है DMY के फॉर्म में। ठीक है, तो स्लैश भी देके देख लेना या तो फिर डैश देके, और उसमें आपको मोबाइल नंबर भी देना है, ईमेल आईडी भी सेम देना है जो कि आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। ओके, फिर आप नेक्स्ट बटन क्लिक करके अपना पासवर्ड बनाना है, आपको 10 अंक का पासवर्ड बनाना। ओके, और पासवर्ड में आपका एक आपका कैपिटल होना चाहिए, दूसरा आपका जो भी ABCD होता है स्मॉल होना चाहिए, आपका नंबरिक होना चाहिए, और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर @ या हैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब मिला के आपको पासवर्ड बनाना है। फिर यहाँ पे बोला गया जो भी आपका टाइम टेबल है वो सभी डिप्लोमा स्टूडेंट के पोर्टल पे भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे rgpbdiploma.in पे, और आपका जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है, जो आपका यहाँ समस्त प्रश्न पत्र है वो आपको स्टूडेंट लॉगिन में मिलेगा। ठीक है, सभी को स्टूडेंट लॉगिन में मिलेगा, उनको अपना लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन ओपन करना है, वहां से अपना डाउनलोड करना है और अपना आंसर शीट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला कि ये बात ध्यान दे कि जो आपका क्वेश्चन वाला पोर्टल है वो अलग है और जो आंसर शीट पोर्टल है अलग है। क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो आपको RGPB डिप्लोमा ये वाले पे मिलेगा, और आपको आंसर शीट कहाँ पे अपलोड करना है, RGPB
exam.in पे करना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। फिर यहाँ पे बोला गया है, प्रथम पाली की स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिकाएं छात्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास जो है यहाँ पे 4 घंटे का टाइम है ऑलमोस्ट। और जो आपका मध्य पाली है, दूसरा पाली है, उसके स्टूडेंट 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना आंसर शीट सबमिट कर सकते हैं, ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं, समय सारणी के अनुसार परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात छात्र को रजिस्ट्रेशन के समय बनाए गए अपने पासवर्ड नामांकन क्रमांक के उपयोग करके rjpbexam.in पे पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। इस पे आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपने आंसर शीट लिख लिया, आपको सिंपल आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है वहां उसी पोर्टल पे जाके आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या करना है उसके बारे में बोला जा रहा है। लॉगिन करने के बाद पीडीएफ प्रारूप में एकल फाइल में स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने के लिए एक अपलोड बटन दिखाई देगा, ठीक है। परीक्षा फॉर्म में भरे गए सभी पेपर कोड एवं संबंधित अपलोड बटन दिखाई देगा। तो जो भी आपका यहाँ पे पोर्टल होगा, इस पे जैसे ही आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, ये सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। आप उसी सब्जेक्ट में जाके अपना पीडीएफ अपलोड करेंगे और पीडीएफ आंसर शीट का बनाना पड़ेगा आपको। क्या, किसी न किसी ऐप से आपको आंसर शीट का पीडीएफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में आगे देखते हैं क्या दिया गया है। प्रत्येक विषय की उत्तर पुस्तिकाओं में के रूप में केवल एक पीडीएफ, जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसका जो आंसर शीट होगा, उस सभी आंसर शीट को मिला के आपको एक पीडीएफ बनाना है, ठीक है। एक पीडीएफ फाइल में सारे आंसर पेज को आपको स्कैन करना है। स्कैन कर बनाई गई पीडीएफ फाइल का प्रथम पृष्ठ विश्वविद्यालय के डिप्लोमा rjpbdiploma.in से डाउनलोड। इसका जो फर्स्ट पेज होगा आंसर शीट का, वो आपको rjpbdiploma.in के पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और उत्तर पुस्तिकाओं के पृष्ठों को स्टेपल ना करें, आपको स्टेपल नहीं करना है, पिन एंड और नहीं मारना है। और आपका साइज जो होना चाहिए वो A4 साइज का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला कि भैया है लाइन के साथ होना चाहिए, आपको व्हाइट पेज नहीं होना चाहिए, वो लाइन के साथ होना चाहिए। बट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड लिखना है, दोनों साइड नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान देना, ओके। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है, यदि छात्र उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग कर रहा है तो उम्मीदवार को निम्न में से किन्हीं दस्तावेज स्कैनिंग ऐप का उपयोग करके उत्तर पुस्तिका को स्कैन करना होगा। जैसे आपका एडोब स्कैनर हो गया, गूगल ड्राइव स्कैनर हो गया, तो ये सभी स्कैनर ऐप का यूज करके आपको अपना आंसर शीट स्कैन करना है। और जब आप स्कैन करोगे तो फर्स्ट पेज उसका यूनिवर्सिटी से आपको लेना है और बाकी का पेज आपको खुद से अरेंज करना है। सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज पे आपको लिखना है, सभी पेज पे नहीं लिखना है और आपको स्टेपल नहीं करना है, ठीक है। और स्कैन जब करोगे तो वो आपको पेज नंबर वाइज करना है, सभी पेजेज पे आपको नंबर ऑफ पेजेज वो फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया है कि भौतिक स्कैनर का उपयोग करने वाले छात्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कैनिंग रेजोल्यूशन 300 dpi से अधिक ना हो। ये टेक्निकल बात है, रहने तो ये ऑलमोस्ट सभी का हो जाता है, ये खुद ब खुद मोबाइल आपका कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि छात्र rjpbexam.in प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ऑनलाइन फाइल अपलोड करने में सक्षम नहीं हो पाया तो कृपया निर्देशानुसार आंसर शीट को कलेक्शन सेंटर की सूची में दर्शाए गए पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में जाके हार्ड कॉपी जमा कर दें। अगर मान लो किसी इशू बस आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या तो फिर आप अपलोड नहीं कर पाए सर्वर इशू की वजह से, आपको अपना आंसर शीट जो है rjpb के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाके वहां पे जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर पुस्तिका का पूर्ण उपयोग करें, जितना भी आपको आंसर शीट है उसका पूरा यूज करो और खाली पेज नहीं छोड़ो, ठीक है। पृष्ठों की संख्या अधिक होने पर अपलोड करने में समस्या हो सकती है, जितना ज्यादा पेज होगा अपलोड करने में उतना ज्यादा इशू है, ठीक है। और प्रत्येक पृष्ठ पे इनरोलमेंट नंबर पृष्ठ क्रमांक अंकित होना अनिवार्य है। जितना भी पेज आपका, जैसे ये पेज हुआ, तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर और पेज नंबर दोनों होना चाहिए, ठीक है। रफ कार्य के लिए आपको अलग, रफ वर्क आपको अलग से करना है, उसको आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, ओके। फिर यहाँ पे बोला गया है कि कृपया सुनिश्चित करें कि सिंगल पीडीएफ फाइल, एक ही पीडीएफ फाइल में एक पाले। जैसे आपका मान लो दोनों सीटिंग में एग्जाम है तो एक सीटिंग के लिए आप एक पीडीएफ फाइल बनाओगे, दूसरे सीटिंग के लिए एक पीडीएफ फाइल बनाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जाए कि सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका लैपटॉप डेस्कटॉप तकनीकी रूप से न्यूनतम 75 dpi, ये सिंपल सा है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। बस ये जान लो कि 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। जब साइज पूरा कंप्लीट स्कैन करोगे 20 पेज या 25 पेज, तो वो आपका 50 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पीडीएफ फाइल, ठीक है। आंसर लिखने के लिए आपको काले पेन का प्रयोग अनिवार्य है। आंसर आपको काले पेन का, ब्लैक पेन का करना है, ठीक है, ब्लू पेन का नहीं करना, यहाँ पे बोल दिया है, ओके। यहाँ पे फिर बोला गया है कि
यदि अभ्यर्थी ने उत्तर पुस्तिका अपलोड कर दी है तो वह उत्तर पुस्तिका को फिर से उसी परीक्षा में अपलोड नहीं कर सकता। एक सब्जेक्ट के लिए आपने अगर एक आंसर शीट अपलोड कर दिया है तो फिर से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार उत्तर पुस्तिका अपलोड करने का अभ्यास करने के लिए 14 सितंबर को मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। तो आपका 14 सितंबर यानी आज जो है मॉक पेपर होगा। ये मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, तो अगर आपने मॉक दे दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ कि आपका फर्स्ट पेज कैसा होगा। तो इस टाइप का आपका फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। ये आप देख लो, और इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे आपको पेपर कोड जो कि 4 डिजिट का होता है वो यूज करना है। ये नंबर ऑफ टोटल पेजेज, यहीं से आपको पेज नंबर 1 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ से पेज नंबर 1, इसके बाद जो भी लगेगा वो पेज नंबर 2, 3 एंड ऑल होगा, ठीक है। तो टोटल आपका आंसर शीट कितने पेज में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको ब्रांच लिखना है, नाम लिखना है, यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, यहाँ पे टाइम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है जो कि आपका इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड से मैच करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी स्टूडेंट यहीं से आपको आंसर शीट लिखना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर शीट है उसमें एक भी पेज खाली नहीं छोड़ना है, और पीडीएफ फाइल को साइज छोटा करके आपको पढ़ने योग्य होना चाहिए। मतलब इतना छोटा मत कर देना कंप्रेस करके पीडीएफ कि वो पढ़ने लायक ही ना बचे, ठीक है। उसका क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। इनरोलमेंट नंबर में किसी प्रकार का कटकुट नहीं करो, कटकुट होने पे आपका डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है कि उत्तर पुस्तिका हेतु A4 साइज पेपर का केवल एक ही साइड आपको आंसर लिखना है, दोनों साइड आंसर नहीं लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रश्न का उत्तर समेकित एवं आधारभूत होना चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट में और क्रिस्प आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि कहानी एंड ऑल नहीं बनाना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है परीक्षार्थी इस पृष्ठ का प्रिंट आउट परीक्षा पूर्व ही निकालकर उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के रूप में सभी प्रश्न पत्रों में सम्मिलित कर ले, ठीक है। जितना आपका पेपर है उन सभी पेपर के लिए आप अपना पेज का जुगाड़ कर लो, और पेज के ऊपर में सभी का आप अपना आंसर शीट बना लो और उसके ऊपर में ये वाला अटैच कर दो, ठीक है। परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से कुल पृष्ठ की संख्या अंकित करें, जितना भी पेज नंबर आपका आंसर शीट में हुआ वो सब आपको यहाँ फर्स्ट में जो है वो अंकित करना ज्यादा कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ देना। फिर यहाँ पे बोला गया कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों की उपलब्धता ये मैंने बताई आपको, जो आपके क्वेश्चन है वो आपके स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल में मिलेगा rgpbdiploma.in पे, ओके। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी पृष्ठों का परीक्षार्थी पृष्ठ संख्या, एनरोलमेंट नंबर, जितना भी आपकी पेज है उस पे आपको एनरोलमेंट नंबर और पेपर कोड और पेज नंबर वो सब कुछ देना अनिवार्य है, ओके। और सिर्फ आपको ब्लैक बॉल पेन का ही यूज करना है। तो ये था आपका कंप्लीट कि आपका किस टाइप का पेज होगा। ये पेज सभी अपने स्टूडेंट लॉगिन से डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर आपको rgpbdiploma.in पे भी मिल जाएगा, ओके। और जो आपका एग्जाम का सीटिंग होगा वो सिंपल मैंने बताया ही था कि 8 से 11 के बीच में होगा फर्स्ट सीटिंग, और सेकंड सीटिंग आपका 12 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। और फर्स्ट सीटिंग वालों के लिए पेपर सबमिट करने के लिए 3 बजे तक का डेडलाइन है, और सेकंड शिफ्ट के लिए 6 बजे तक का डेडलाइन है। और एग्जाम आपका ओपन बुक टाइप का है, आप जो चाहे बुक एंड ऑल, गूगल एंड ऑल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है, इसमें सब कुछ वही है, ओके। तो होप जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट है उनका ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।